ठीक है, हम फंक्शन कर रहे थे। सेकंड गाइस। तो ये हमारा फंक्शन हमने सम नाम का लिया है, इसमें दो वेरिएबल लिए हैं। एक n1 है जो कि नंबर टाइप का है, n2 है वो नंबर टाइप का है। हम इसको कंसोल डॉट लॉग लिख के n1 प्लस n2 करेंगे। और जब हमने इसको कॉल करनी हो तब हम यहाँ पे लिखेंगे सम n1 की वैल्यू डालेंगे, जैसे 1 डाल दी और इसके हमने 3 डाल दी। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ये 4 वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 और 1 4। तो ये थे हमारे पैरामीटराइज फंक्शन। और फंक्शन ऐसे डिक्लेयर होता है इसमें। अगर हमने सिंपल फंक्शन डिक्लेयर करना है तो हम इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे। अगर हमने रिटर्न वाला फंक्शन लिखना है, फंक्शन आर नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे, हमने जैसे नंबर देनी है वैल्यू ऐसे। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टर्न 1। बस यहाँ पे हम सीधा ही उसको कॉल कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा ये वाला रन हो गया। बेसिकली रिटर्न हुआ है तो हमें एरर शो नहीं कर रहा। अगर हम इसको ये क्या आ रहा है, 1 प्लस ओवरलोड। कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, हम ट्राई करके देखते हैं। ये आ गया हमारा 1 वैल्यू। तो ये रिटर्न कर रहा है ऐसे। अगर हमने यहाँ स्ट्रिंग रिटर्न कराते तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग करते हैं। अगर हमने इसमें बेसिकली अगर हमने यहाँ पे कोई भी टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी हो तो हम यहाँ पे डॉट एनी भी यूज़ कर सकते हैं कि हम इसमें से कोई भी टाइप की वैल्यू सेट करा सकते हैं। मैं करके दिखा ही देता हूँ आपको। यहाँ पे हम एनी लिख देंगे। ये एनी भी एक डाटा टाइप है। मैं इसको इसी में ही रन कर देता हूँ सीधा ही। और यहाँ पे मैं हेलो ये देखिए हेलो आ गया। अगर हम इसमें नंबर पास कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा। इसमें हम कुछ भी पास कर सकते हैं। तो एनी से हम कोई भी टाइप की यहाँ पे वैल्यू ये रिटर्न करा देगा हमें। तो एक चीज़ और है इसमें, एक यूनियन है हमारे पास। यूनियन का मतलब है यूनियन मतलब अगर हमने ठीक है वैर ए नंबर और इसमें हम स्ट्रिंग दोनों टाइप का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे 1 डाल दिया तो ये तब भी इसमें यहाँ पे कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें हेलो लिख देता हूँ तो भी ये रन करेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ पहले। ये देखिए सक्सेसफुली रन हो रहा है। मैंने एक्चुअली इसे प्रिंट नहीं किया।
लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारा ये चल रहा है। अगर मैं इसमें नंबर वैल्यू डाल दूंगा तो भी ये चलेगा। आपको ये देखिए सक्सेसफुली चल रहा है। ये तो हमारा यूनियन के बाद हम देख लेते हैं क्या रह गया हमारा। यूनियन हो गया है हमारा। ये एक एरेज होते हैं हमारे। एरेज बेसिकली हमारे होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं हमारे। अगर हमने एरे क्रिएट करना है तो वेर ए एरे, ये है हमारा एक नंबर टाइप का एरे है, इज इक्वल टू हम इसमें 1 2 3 4 ऐसे ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम एक ऐसे क्रिएट करते हैं एक एरे, न्यू एरे। यहाँ पे इसको नंबर स्पेसिफाई करके ऐसे न्यू एरे भी हम कॉल कर सकते हैं। एक और तरीका है वेर एरे के अंदर नंबर स्पेसिफाई कर देंगे और इसको फिर जैसे कि इसमें बता रखा है आगे हमारा एरे ये फंक्शन आगे, ये नंबर आगे, ये रही हमारे ये कि ऐसे फिर डाटा टाइप आ जाएगी, फिर एरे का नेम के साथ इसमें हम वैल्यूज डाल देंगे। देखिए मैंने उसकी यहाँ पे इसका एरे का नाम और डाटा टाइप लिख दी, और फिर जो एरे का नेम होगा यानी कि ए आर, इसमें हम उसकी वैल्यूज डाल देंगे 1 2 3। ये बोल रहा है वेरिएबल डिक्लेरेशन मस्ट हैव द सेम टाइप, वो बोल रहा है सेम टाइप पे ही होना चाहिए हमारा ये वेरिएबल। तो ये बेसिकली कोई एरर नहीं है, तो ये जो इसको वेरिएबल को ये ऑटोमेटिकली गेस करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया है, ऐसे आप स्ट्रिंग टाइप का एरे बना सकते हैं इसमें। तो ये नंबर टाइप के जैसे मैंने आपको करके बता ही दिया है। मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, तो बंद कर देते हैं हम इन दो एरेज को कमेंट कर देते हैं। अगर हमने इस फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू गेट करनी हो तो हम कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ ज़ीरो ऐसे लिखेंगे, तब हम इसके फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू गेट कर पाएंगे। ये देखिए वन आ गई हमारे, तो वाले सारे कमेंट कर देता हूँ मैं ताकि हम जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं अच्छे से रन कर पाए। ठीक है, तो ऐसे आप ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एरे डॉट पुश। ऐसे हम इसमें एक जैसे हम इसको 12 वैल्यू डाल रहे हैं, हम एक फोर लूप चला देते हैं इसमें वैसे ताकि हम इसके सारे एलिमेंट देख सकें। आई नंबर पे लिखेंगे वेर आई नंबर इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ये बेसिकली इसकी लेंथ बताएगा उसको
ये कितने एलिमेंट हैं इसके। कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम एरे ऑफ आई डाल देंगे, तो ये हमें सारी वैल्यूज प्रिंट करके दे देगा। सॉरी गाइस, ये पहले हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, अब रन किया, ये आ गया 1 1 2 3 4 एंड 12। ये एक्चुअली ये इसने सबसे पहले ये प्रिंट किया 1, इसकी ये जो 0 लोकेशन से था वो इसने स्टार्ट किया 1 2 3 4, एंड जो हमने पुश किया था वो एट द एंड होकर इस पर पुश हो गया। अगर हम इस पर पॉप कर दें तो क्या होता है। तो ये देखिए इसने क्या किया, लास्ट में से जब हमने 12 ऐड किया था उसको डिलीट कर दिया। तो ये थे हमारे पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। और कुछ रह तो नहीं गया। ये कंकैटिनेशन बेसिकली जब हम टू एरेस को कंबाइन करना होता है तब यूज़ करते हैं। ये फोर ईच लूप होती है इसमें एक, जब हम अपने फंक्शंस पर तो फंक्शन सप्लाई करना हो हर एक वैल्यू पे तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है, पुश एंड पॉप का मैंने बता ही दिया आपको। ये रिवर्स करने के लिए एरे को डॉट, जैसे एरे का नेम डॉट रिवर्स लिख देंगे हम तो ये चल पड़ेगा हमारा। हम्म, तो एरे में बस इतना ही था। अब आ गई हमारी टपल। टपल और एरे में बेसिकली क्या डिफरेंस है, जो टपल है हमारी वो हेट्रोजीनियस एलिमेंट है, जबकि हमारा जो एरे है वो होमोजीनियस एलिमेंट है। होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करता है, कलेक्ट करता है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वैर एक टपल ले लिया हमने, इसमें हम वन स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। स्ट्रिंग में ए लिख देते हैं। ऐसे ही हम इसमें डेसिमल वैल्यूज भी डाल सकते हैं ऐसे। तो ये कोई एरर नहीं बता रहा, इसका मतलब हमारा कोर्स सक्सेसफुली चल ही रहा है इसमें। हम इसी को ही ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं टपल, TPL टपल। हम इसी से प्रिंट करवाते हैं इसको। तो हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट मैंने कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क से किया है। पहले फाइल को कन्वर्ट किया फिर रन किया। ये देखिए पहले 1 आ गया, फिर ए आ गई, फिर 1.2 आ गई, फिर उसने अनडिफाइंड वैल्यू ले ली क्योंकि फिर एरे की लेंथ पे चल रहा है, हमने टपल की लेंथ पे चलाना है इसको, तो ये सही चलेगा। ये देखिए कि वो इंडेक्स उसका आगे चला गया था जिसकी वजह से वो उसको जो आगे की जो मेमोरी पे उसको लोकेशन पे कोई वैल्यू नहीं मिली तो उसने अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया था हमें। ये तो हमारी टपल। इसमें भी पुश पॉप ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हमने अ, पिछले उसमें पिछली जैसे कि हमने एरे में देखा। ये देखिए इसमें आएगा ये पॉप का ऑपरेशन। ये लेंथ से हमें, जैसे मैंने अब आपको इसमें बताया दिखाया है,
ये यहाँ पे बेसिकली इसकी लेंथ ही रिटर्न कर रहा है कि कितने एलिमेंट हैं इसमें। ये बेसिकली ज़ीरो से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एरे और जो टपल हैं उनकी इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से ही स्टार्ट होती है। हम इसकी वैल्यूज़ को अपडेट भी कर सकते हैं। अब एक डिस्ट्रक्टिंग अ टपल का कंसेप्ट आता है इसमें। ये बेसिकली एरे में भी होता है, ये डिस्ट्रक्टिंग अ टपल। 1 2 दो ही वैल्यू ले लेते हैं। अब हम इसको करते हैं स्ट्रिंग के लिए, देख लीजिए वैसे ऐसे करते हैं हम डिस्ट्रक्टिंग। जो कॉपी कर लेता हूँ मैं। डिस्ट्रक्टिंग का बेसिकली मतलब ये है कि मैंने अपने हिसाब, यहाँ पे आप ये वो भी रख सकते हैं जो पुराने वाली वैल्यूज हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिखाई देता हूँ आपको। ये आप सोचेंगे कि मैंने वैल्यूज चेंज करके, ये देखिए तो कोई एरर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है जो बी को ये 1 वैल्यू साइन कर देगा और सी को ये 3 वैल्यू साइन कर देगा। सेम कंसेप्ट हमारा में होता है। मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। ये होगा हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। इसमें 1 वैल्यू आ गई, इसमें 3 वैल्यू आ गई। ये देखिए हमारी ऐड में एंड पे 1 और 3 वैल्यूज आ गई हमारी। और इस फाइल में मैं आपको दिखाता हूँ एट द एंड पे इसने किया क्या है। ये देखिए जेड की 0 वैल्यू उसमें बी में साइन कर दी और जो जेड की 1 वैल्यू है उसको सी में साइन कर दी। अगर हमें सिंपल जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता तो ऐसे लिखते हैं हम, और इसमें हमने ये ऐसे ही सीधा ही लिख दिया। हम एरे को भी ऐसे ही सेम तरीके से ही करेंगे अगर हमें एरे को करना हो। कोई भी डिफरेंस नहीं है एरे को डिस्ट्रक्ट करने में और टपल को डिस्ट्रक्ट करने में। के बाद यूनियन। यूनियन जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, मतलब दो टाइप्स को हम स्पेसिफाई कर देंगे भी कौन सी वो दोनों टाइप की वैल्यू को वो जो हमारा वेरिएबल है वो असाइन कर पाएगा वैल्यूज़ उसमें। जैसे इसमें स्ट्रिंग और नंबर लिया है तो ये 12 वैल्यूज़ भी ले लेगा। अगर इसमें ये दिस इज़ अ स्ट्रिंग, ये वैल्यू भी ये अपने में ले लेगा। और उसके बाद आ जाते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस बेसिकली हमारे इसमें हम अपनी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को जस्ट हम इनिशियलाइज करते हैं, डिफाइन नहीं करते हम इसमें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले हम ना ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स कर लेते हैं। इसके साथ आपको दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली हमारे की एंड वैल्यू पेयर्स होती हैं। एंड पाइथन में भी हमारे पास जैसे डिक्शनरीज होती थी ना, ये सेम ही चीज़ है। हम्म, तो बंद कर दिया मैंने। में हम इंटरफेस ऐसे में आई थिंक इंटरफेस नहीं ये किया हुआ है, ये डकिंग टाइपिंग में ऐसे ऐसे क्रिएट करते हैं हम इंटरफेस। एक्स में नंबर दे दिया, वाई में नंबर दे दिया, मतलब इसमें जस्ट हम वैल्यू को शो कर रहे हैं, ये इस टाइप की हुई है, उस टाइप की होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
कहाँ गया हमारा ये रहा। जैसे ए वैल्यू है हमारी नंबर टाइप और बी वैल्यू होगी हमारी स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, हमने क्या किया, एक हमने ले लिया वेर, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ओबीजे, इसकी टाइप रखी हमने जो इंटरफेस की है। तो ठीक है, इसमें हम ए की वैल्यू को नंबर असाइन कर देंगे, जो बी की वैल्यू है उसके में हम स्ट्रिंग असाइन कर देंगे। ऐसे होता है। एक इसने ले लिया ये वैल्यू, बेसिकली इसने उसके साथ किया हुआ है, फंक्शंस के साथ किया हुआ है। इन्होंने जस्ट वेट गाइस। हम्म एरर क्यों दिखा रहा है ए और बी? आई थिंक हमने यहाँ पे ना नम लिख देते हैं, तो यहाँ पे बी में हम टी आर लिख देते हैं, यहाँ पे हम नम, यहाँ पे एस टी आर, फिर भी एरर दिखा रहा है। एक्सपेक्टेड डॉट क्यू प्रॉब्लम, आइडेंटिफायर डॉट, ये बोल रहा है इसको डॉट के साथ इनिशियलाइज करो। पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए इसमें भी इसने ऐसे ही किया हुआ है। हाँ गया ए रहा, तो फर्स्ट नेम में स्ट्रिंग ले लिया, लास्ट नेम में स्ट्रिंग ले लिया, वैल्यूज डल गई हमारी। सेम ही किया हमने भी, इसी को कॉपी करके देखते हैं हम। यस गाइस, यहाँ पे इज इक्वल टू लगना था कि हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर, ये गड़बड़ होगी इसमें। तो ऐसे हम जो ये ए है ना, जो ऑटोमेटिकली नंबर ले लेगा, कि हमने नम को नंबर टाइप इंटरफेस में स्पेसिफाई कर दिया और इसमें इनहेरिट कर दिया इसको। अगर हम इसमें ना हेलो लिखेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि ये ए की टाइप क्या है, नंबर है। ऐसे हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, इंटरफेस को हमने इनहेरिट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे हम इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं, अभी कौन सी किसकी क्या टाइप होगी। इसमें भी इसने यही किया हुआ, इंटरफेस आई पर्सन ले लिया, जैसे कि एक इसने फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, लास्ट नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो एक से हाई का फंक्शन डिक्लेयर किया है, इसकी रिटर्न होगी स्ट्रिंग।
ये फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, इसमें हम से हाय और फंक्शन डॉट स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे हाय दिया। और ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे ये थे। आगे ये हमारा ऑब्जेक्ट था बेसिकली। हम ये कीज़ होती हैं इसकी, ये वैल्यूज़ होती हैं, की वैल्यूज़ के पेयर्स में होते हैं ऑब्जेक्ट हमारे। में कीज़ अगर हमने गेट करनी हो तो हम ऑब्जेक्ट का नेम डॉट कीज़ लिख देते हैं। आपको लिख के बता देता हूँ कैसे लिखते हैं हम। हम्म, ऐसे नहीं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के अंदर हम कस्टमर, तो हम कंसोल डॉट लॉग के साथ प्रिंट करवा देंगे। फिर हमारी जो भी कीज़ होंगी ना वो प्रिंट हो जाएंगी। करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सी आर, ये कीज़ आ गई हमारे कस्टमर की। के बाद हमारे पास आ जाती हैं क्लासेस। क्लासेस में एक फील्ड्स होती है, कंस्ट्रक्टर होता है, एक फंक्शन होता है हमारे पास। में इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। हम्म, ये इन्होंने एक कार टाइप की क्लास ले ली और उसमें है एक फील्ड या प्रॉपर्टी कह लो, हमने स्पेसिफाई कर दिया जो कि इसकी टाइप है स्ट्रिंग। ये दिस कीवर्ड ब्लॉक्स कॉवर्ड होता है, जिसकी वजह से ये इसमें वैल्यू स्टोर करेगा। ये नहीं, इस फील्ड में वैल्यू स्टोर कर देगा और इस फील्ड को हम कहीं भी एक्सेस कर सकेंगे फिर हम, क्योंकि ये फील्ड फिर इस ब्लॉक में आ जाएगी फिर। ये हमने एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया, इसमें हम फंक्शन का कीवर्ड नहीं लिखते क्लासेस में, ये एक हमें याद रखने वाली बात है। और जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू, हम लिखेंगे कार। या इसमें हम लिखें, इसमें कार की वैल्यू डाल देंगे, जैसे हम लिखते हैं इसमें जीप डाल देंगे। ऐसे ही होता है ना बेटा गाइस, और चेक ऐसे ही होता है गाइस, देखिए। हम फिर ऑब्जेक्ट के साथ दिस के ये हमारा उसको कॉल कर देंगे। ये एरर बता रहा है हमें यहाँ पे। आई थिंक हमें कार के स्पेलिंग भी डालें, ये भी सही है, एक ऑब्जेक्ट भी सही है, तो है सब।
ये सेम ही एरर दिखा रहा है। अच्छा, तो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, हम इसको ऑब्जेक्ट वन कर देंगे और इस यहाँ से ऑब्जेक्ट वन से इसको कॉल करेंगे। ये डिस्प्ले डिस है, डिस्प्ले इसके लिए डिस्प्ले करा रहा है। ये आ गया हमारा इंजन जीप ने ये प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा क्लासेस का कंसेप्ट। अब इसमें एक चीज़ बच जाती है, ये ये नेम स्पेसिस। ये नेम स्पेसिस बेसिकली हम जब भी कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तब हम चाहते हैं कि हमारा जो सारा प्रोजेक्ट है वो एक ही नेम के अंडर हो, तो तब ये हमारी नेम स्पेस काम में आती है। इसके लिए नेम स्पेस ऐसे उसका नेम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम क्लासेस लिख सकते हैं और इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। ये ट्राइंग क्लास है, इसमें एक ये क्लास इन्होंने बना ली, बस यहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, फिर नीचे ये कॉल कर ली इसको ऐसे। तो ये था हमारे पास गाइस टाइप स्क्रिप्ट। सो थैंक यू गाइस। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने दूँगा। तो थैंक यू गाइस।